everyone, a very warm welcome to today's session. This is one of the most awaited and asked for session, which is picture based questions. हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस इन टुडेज सेशन. सो बहुत बहुत स्वागत है आपका. सत श्री अकाल, बॉनजोर, आदाब, वेलकम, नमस्कार. शुरू करते हैं हमारे सेशन को. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस क्या है उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ मैं आपको. हमारी बुक्स में बच्चे एनसीईआरटी में कई जगह अलग अलग पिक्चर्स गिवन है किसी के काम के. फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक सोरियो की अगर बात करें तो उनके पोर्ट्रेट्स की, या फिर राजा रवि वर्मा के पेंटिंग की, या फिर कोई कार्टून दिया हुआ है किसी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में. नाउ व्हाइल रीडिंग द बुक एंड द टेक्स्ट एंड द लेसन, we do see these pictures and sometimes find it very relevant, sometimes just see them and don't understand the relevance exactly because उसके बिना भी concept समझ आ जाता है. कई बार pictures देख करके समझ आता है कि अच्छा this is what is being implied over here, it is visually represented for us. But the idea of these questions is to of course check your skills on the same note. आपको पिक्चर्स दिए जाएंगे बिना उनके डिस्क्रिप्शन के जो हमारे बुक में अदरवाइज लिखी होती हैं, और फिर उनसे रिलेटेड उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में या किसने बनाई है या क्या कॉन्टेक्स्ट है, ऐसे सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं. अब ये सवाल जो है इस बार सैम्पल पेपर में पिक्चर बेस्ड नहीं इंक्लूड किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में हमने देखा है, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में हमने देखा. और ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं आपके एक या दो एट मैक्स, जो कि आपके 1 मार्कर वाले सेक्शन में, सेक्शन ए में प्रेजेंट होंगे. लेकिन वी वांट टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड वी डोंट वांट टू बी caught off guard. So let's start with that, with the same idea. So let me quickly introduce myself. इतना सारा कुछ बता दिया मैंने सेशन के बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देती हूँ. हाय बच्चों, मेरा नाम अंकना है. मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. I have been teaching for more than 9 years. I have been associated with the field of education for more than 9 years now, wherein I have taught both online and offline to lots of students of CBSE and ICSE, and it has been an absolutely wonderful journey. I have done my studies in the field of humanities and hence specialize in social science and English as well. So let's get started and talk about the session. So ये पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, स्टडी द स्प्रिंट द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स केयरफुली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो एज आई सेड, सब्जेक्टिव भी आ सकता है क्वेश्चन. हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और आपको ऑप्शंस जो हैं वो चूज करने के लिए दिया जाए. तो यहाँ पे हमारे पास ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का एक पिक्चर दिया गया है. अब इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए. आई होप आपको याद होगा, हिस्ट्री में सबसे पहली फोटो जो हम देखते हैं, जो सबसे पहली पिक्चर हम देखते हैं, वो इसी की है. सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन है. फ्रेडरिक सोरियो का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, उनके एक पोर्ट्रेट का, उन्हीं का एक क्रिएटेड पोर्ट्रेट है ये. So we have seen this. Now let's move on and check out the question. Question कह रहा है, what does the first print of the series prepared by Frederick Sorio shows? तो ये जो हमारा print है जो हमने देखा है वो क्या दिखा रहा है? Visualizing his dream of the world made up of democratic and social republics. The people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train, these offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. This represents the different people of the world grouped under their own nations with symbols of their nationalism like flag and national costume. Or his utopian vision in which the people of the world are shown marching together on the path of development. Take few seconds, think about it. आप देख सकते हो, आपको पहले से डिस्क्रिप्शन पता है. आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड होगा इस डिस्क्रिप्शन पे.
ओके गाइस, सो विल लुक एट द आंसर्स वंस अगेन. यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रिंट है, पहला प्रिंट है, प्रिपेयर किया गया है, वो क्या दिखा रहा है इस पिक्चर में. तो फिर से ऑप्शन देखते हैं. ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स तो दिखाया जा रहा है. पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वेमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, वो आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता है. ठीक है. दीज ऑफरिंग, दे आर ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज करेक्ट. This represents the different people of the world grouped under their own nations with symbols of their nationalism like flag and national costume. His utopian vision in which the people of the world are shown marching together on the path of development. Now these are some options which are quite confusing. I understand that you may be confused with कि क्या choose करना है और क्या choose नहीं करना है. The correct answer would be, जो specifically यहाँ पे सही है, कि अमेरिका और यूरोप के लोग, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, हर एक एज और क्लास के, वो मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में और होमेज ऑफर कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एज दे पास बाय इट. अब देखो, ये डेवलपमेंट वाला पॉइंट गलत है. यूटोपियन विजन तो है बट डेवलपमेंट का नहीं है, सोशल और रिपब्लिक स्टेटस का है जो उन्होंने इमेजिन किया है. तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक सही होगा, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है. ज्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला ऑप्शन है. ठीक है. सो विद दैट, the first print shows the people marching towards the Statue of Liberty, passing by their homage, but of course they're being led by America because उसने पहले liberty हासिल कर ली थी. The artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. What is this female figure? Marianne, कोलंबिया, भारत माता और जर्मेनिया. जो आर्टिस्ट है इस टाइम के, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रांस को बेसिकली, ठीक है, पर्सोनिफाई किया था लिबर्टी के फॉर्म में, एक फीमेल फिगरीन के फॉर्म में. इस फीमेल फिगरीन, इस फीमेल एलिगरी का नाम क्या है? मैरियन है, कोलंबिया है, भारत माता है या जर्मेनिया है? टेक जस्ट लाइक 10-15 सेकेंड्स बिकॉज दिस इज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. आपने बताना है कि जो हमारी एलिगरी है फ्रांस की, उसका नाम क्या है? एंड इट इज मैरियन, राइट. हमें पता है कि फ्रांस की मैरियन है, जर्मेनिया इज ऑफ जर्मनी, भारत माता इज ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द फीमेल फिगर ऑफ लिबर्टी बेयर इन देयर हैंड्स? तो ये जो पिक्चर है उसमें जो हाथ में उनके जो भी सामान है वो क्या है? व्हाट डज शी होल्ड इन हर हैंड्स? Lifting up a torch with her right hand and her left hand clutched a tablet bearing numeral date on which the Declaration of Independence was adopted. Bears the image of a black eagle on a gold field. The torch enlightenment in her right hand above her head. In the left hand, she holds the Charter of Rights of Man, or holding the flag, or is she holding the flag? लास्ट वाला होल्डिंग द फ्लैग है, हमें याद रहेगा. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके ऑप्शंस बाकी इसको ओपन कर दे रही हूँ ताकि आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ सको. मैं आपको एक बार वो इमेज फिर से दिखा देती हूँ. दिस इज द इमेज एंड दिस इज व्हाट वी हैव, राइट. तो यहाँ से आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो. मे बी द इमेज मे नॉट सीम वेरी क्लियर टू यू, बट द पॉइंट इज दैट इन योर एग्जाम इट वुडंट बी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट, अगर ऐसा सवाल आता है तो, कि इसमें क्या आंसर करना है हमको. Okay, and now let's get back to the question. I think it was sure. So, bears the image of a black eagle is wrong. Last one, holding the flag, is wrong. Lifting up a torch with her right hand and her left hand clutches a tablet bearing numeral dates on which the Declaration of Independence was adopted. No, what she holds is the Charter of, no, she holds the Charter of Rights of Man, not the Declaration of Independence when adoption. Guys, this is marked wrong. What she holds, because Statue of Liberty है, right? तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसका चार्टर जो है वो होल्ड करा हुआ है, ना कि डेट ऑफ इंडिपेंडेंस होल्ड किया हुआ है. ठीक है. तो ऑप्शन सी सही होगा.
However, this says that formally titled Liberty, enlightening the world, the statue depicts a crowned liberty personified as a woman, lifting a torch with her right hand as her left, hand clutched a tablet bearing July the 4th and the year, of course, 76, and the Roman numeral date on which the Declaration of Independence was adopted. So this is something that even I had not read very carefully in the picture. So this is why each and every picture's description has to be read. Statue of Liberty, however, in general holds the Charter of Rights of Man and Women. So that's something that we get to learn about from here. Okay, what do the saints, the angels, the Christ symbolize in the utopian vision? ये जो यूटोपियन विजन है उसमें हम देखते हैं कि ऊपर गॉड्स दिख रहे हैं हमें, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस. What are they symbolizing? The saints, the angels, the Christ in this utopian vision. So they are basically over here to show brotherhood. Fraternity symbolize करने के लिए यहाँ पे the saints, the angels and the Christ symbolize fraternity amongst nations in utopian vision of Frederick Sorio. What does utopian mean? A vision of society that is so idle that it is unlikely to exist. A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change. Or system of ideas reflecting particular social and political vision. तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेते हैं एंड नाउ यू नो वहाँ पे विजन एक वर्ड मिसिंग है. 1 and 3, 2 and 4, 1 only or 2 only. Which one would be the correct one? So we have to reread the options once again. A vision of society that is so idle that it is unlikely to exist. Utopian का literal मतलब यही होता है कि it's so idle that in a practical world the flaws that are there is not present over there, so it may not really be present around. Then you have a direct vote by which all the people of region are asked to accept or reject a proposal. That sounds familiar, right? Because that's a referendum. That's not what we are talking about over here. A political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change, or the system of ideas reflecting a particular social and political vision. So over here, the very first one is the only description that goes pretty well and suits, because it's an idle society that does not exist in reality, because there are flaws in reality, but this society is flawless, right? चलो, तो इसी के साथ एक क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ मैं आपको, एक अच्छी बात बता देती हूँ मैं आपको, वो है हमारे वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस के बारे में, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू हु आर मूविंग इनटू अ सेक्शन, हु आर मूविंग टू 11th स्टैंडर्ड एंड आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर साइंस. बच्चे, जब आप साइंस के लिए ऑप्ट करोगे तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल्स हैं अब जो 9th-10th के लेवल पे रही हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज कर जाएंगे. इट विल नॉट बी द सेम और इनफैक्ट इवन सिमिलर. इट्स गोना स्केल अप, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी एंड मार्क्स की वेटेज भी बढ़ जाएगी. अभी हमारे पास क्या है कि 80 और 20 का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो 20 में कुछ इंटरनल्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा मिला के 20 को लेट होता है. बट जब आप 11th-12th में जाते हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन 70 और 30 का हो जाता है, और 30 पूरा साइंस के सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा प्रैक्टिकल के लिए ही आपको मिलता है. तो प्रैक्टिकल में
आप 30 नंबर के लिए जब कर रहे हो तो स्कूल में आप जब एक बार अच्छे से भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लोगे, लेकिन जब आपको दोबारा एग्जाम्स में करना होगा, इट विल बी ऑल टुगेदर वेरी वेरी डिफरेंट, right? The experience, the learning has to be very enriched so that there is no mistake, there is no error. और उससे भी अच्छा ये होगा कि जब आप परफॉर्म करने जा रहे हो प्रैक्टिकल, उसके पहले एक बार प्रैक्टिस करके चल जाओ. हाउ ब्यूटीफुल वुड दैट बी, राइट? आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा. सो Imbibe वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस विल मेक इट हैपन फॉर यू. बस घर पे बैठे बैठे आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लेना है, समझ लेना है कि अच्छा यहाँ पे मैं अटक सकती हूँ, यहाँ पे मुझे एरर आ सकता है, यहाँ ये वाली रीडिंग लेने में मुझे प्रॉब्लम होएगी. ठीक है, एक बार कर लेते हैं, दोबारा जाकर उसको लैब में एक्सपीरियंस करते हैं. देन यू नो हाउ टू प्रैक्टिकली, लाइक रियली इन रियलिटी फील इट, वर्चुअली फील इट, देन कम बैक एंड डू वंस अगेन, मे बी एग्जाम्स के पहले थोड़ा कभी रिवाइज करने के लिए. So this app is a wonder app and is going to do wonders for you. Make sure you have it. And we are doing a lot of other, live sessions for you on the Imbibe app. Make sure that you're connected with us. और जो Imbibe का app है लेंस वाला, उससे आप किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो and it's going to be just amazing, right? Because आपका ना टाइम बचेगा. आप जब टेक्स्ट स्कैन करोगे तो important words अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस, 3D मॉडल्स, जो भी रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं वो पॉप अप कर जाएंगे. इट विल सेव ऑल द टाइम ऑफ डूइंग द रिसर्च एंड फाइंडिंग समथिंग, एंड यू जस्ट हैव टू पिक फ्रॉम द सजेशंस दैट वुड बी देयर फॉर यू अराउंड. सो विद दिस, मूविंग ऑन, ऑब्जर्व द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये इमेज है हमारा, इसको ऑब्जर्व कर लो ध्यान से. जस्ट हैव अ लुक एट इट वेरी केयरफुली. So we have seen this picture, right? अब बढ़ते हैं आगे. अब क्वेश्चन से सवाल है, which of the following aspects best signify the image of the courier of Rhineland? Victories of Napoleon, difficulties faced by Napoleon, losses of Napoleon, or journey of Napoleon? This is a very interesting question. It's definitely not victories of Napoleon that we know. लेकिन यहाँ पे देखो टेक्निकलिटीज में थोड़ी सी अटकने वाली बात आ जाती है. हो सकती है कि आप यहाँ पे अटक जाओ, विच इज डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेपोलियन, लॉसेस ऑफ नेपोलियन, जर्नी ऑफ नेपोलियन. भी लग रहा है कि अच्छा ठीक है, क्या ये प्रोसेस था जहाँ पे कुछ वॉर्स लूज किए, कुछ नहीं किए, उसकी जर्नी है. चलो ये फिर भी एलिमिनेट किया जा सकता है. विक्ट्रीज तो डेफिनेटली एलिमिनेट किया जा सकता है. डिफिकल्टीज और लॉसेस में समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा. तो इन सारे रीजंस की वजह से ज़रूरी है कि आप हर एक पिक्चर के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो. अगर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, साइड में पैराग्राफ में लिखा है, तो उसकी रेलेवेंस क्या है टेक्निकली वो समझ लो. यहाँ पे जब आप अटक जाओगे तो इस एक छोटे से मिस्टेक्स मतलब कन्फ्यूजन की वजह से एरर आ सकता है. लॉसेस हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हर एक चिट्ठी जो उस बैग से बाहर निकल रही थी वो सिंबलाइज कर रही थी हर इस जगह को जहाँ पे उसने वॉर लूज किए थे, वेयर ही हैड लॉस्ट द वॉर. ठीक है, सो द कोरियर ऑफ राइनलैंड बेसिकली सिग्निफाइज द इमेज ऑफ लॉसेस ऑफ नेपोलियन आफ्टर लूजिंग इन द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813. Napoleon on his way back home to France is referred to as a postman, as the courier man. Next question. Study the picture and then again answer the question that follows. Now this is interesting. इस फोटो को हमें ध्यान से देख लेना है. Take few seconds, have a look at it. Okay, now let's move on to the question that follows. Which of the following aspects best suits the sword in the image? तो ये देखो, ये sword है हमारा.
ये स्वॉर्ड जो है ये बेस्ट कौन से एस्पेक्ट को बता रहा है? तो सिंबल्स, अगेन ये सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. हीरोइज्म, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, रेडीनेस टू फाइट और सिंबल ऑफ फ्रीडम. स्वॉर्ड जो है, जो तलवार है, वो किस चीज का सिंबल दिखा रही है हमें, किस चीज को सिंबलाइज कर रही है यहां पे, वो बताना है. Which of the following aspects best suits the sword in the image? नॉर्मली स्वॉर्ड क्या दिखाता है? जब आप स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हो, आप ये दिखाने की कोशिश करते हो. स्ट्रेंथ वैसे यहाँ पे ऑप्शन है तो आई एम गोना टेक दैट बैक. बट लेट्स से आपके पास कोई वेपन है या कुछ है, आप क्या दिखा रहे हो? ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी फॉर यू, राइट? वॉट एवर यू हैव इन माइंड, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ इट. So the sword over here or in the hand of Germania for that matter basically symbolizes readiness to fight. कि हम हैं तैयार लड़ने के लिए, bring it on. So the readiness to fight aspect best suits the sword in the image. Next question. Which of the following aspect best signifies this image? ये जो फोटो यहाँ हम देख रहे हैं, ये इनमें से किस चीज का एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है? A map explaining the sea routes used in 18th century by Europeans. A map celebrating the British Empire. A map showcasing the importance of British Empire. Or a map expressing the British ambitions of contouring the world. तो ये फोटो जो यहाँ पे दिख रही है हमें, वो किस चीज का बेस्ट सिंबलाइजेशन है? उस फोटो का मतलब क्या है वो बताना है हमको. सो गाइज, एक चीज जैसे ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा आराम से डिड्यूस कर सकते हो, विच इज ब्रिटिश 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 वी सी. तो ये शायद यूरोपियंस के बारे में नहीं, ब्रिटिशर्स के बारे में है, या एटलीस्ट इससे ध्यान देना हम शुरू कर सकते हैं. झटके में यूरोप लग सकता है, बट ये सब कुछ एक्चुअली ब्रिटेन से ही शुरू हो रहा है. सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. बट द बेस्ट वुड बी दैट यू रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग वेरी केयरफुली. बट इफ यू डोंट नो, हम कैसे एक एडुकेटेड गेस ले सकते हैं, बट उस एडुकेटेड गेस में क्या गलती होने की प्रोबेबिलिटी है, वो एक गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके भी हम देखेंगे. एक मैप है जो सेलिब्रेट कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर को, प्रॉबली बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत सारा एलिमेंट दिख रहा है, वेल्थ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है. ये मैप है जो शोकेस कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ये मैप है जो एक्सप्रेस कर रहा है उनके एम्बिशंस को. तो ये वो सारी जगह है जहाँ वो कोलोनाइज ऑलरेडी कर चुके थे. तो मेरा ये एम्बिशन तो नहीं लग रहा है मुझे. या तो ये शोकेस कर रहा है उनकी इंपॉर्टेंस, या ये शोकेस कर रहा है उनकी सेलिब्रेशन. अब यहाँ पे हम कैसे फर्दर जो है अपना डिडक्शन डालेंगे वो हमको नहीं पता है, राइट? तो इसीलिए अब यहाँ पे आ जाता है कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. बट आइडियली दिस वाज द आइडिया दैट इट वाज सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम लिखा है, फेडरेशन लिखा है, तो पावर को दिखाया जा रहा है, उनकी रियलिटी को दिखाया जा रहा है. यहाँ पे आपको सारे वेल्थ और ये सारी चीज़ों को सिंबलाइज किया जा रहा है. हर एक जगह जहाँ ब्रिटेन का कनेक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट की जा रही हैं. ठीक है, चलो इसके साथ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो. तो ये इमेज एक हमें यहाँ पे दिया गया है, इससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट देना है. हैव सम मोमेंट्स एंड हैव अ केयरफुल लुक एट द पिक्चर फर्स्ट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इमेज गिवन बिलो. फोटो को ध्यान से देखना है. This image was painted by artist Lawrence Klassen. This image was painted by Julius Huguenot.
Germania guarding the Rhine was the title of this painting. Philip Waite was the artist who has made this painting. Now, in such questions, to be able to deduce what the painting suggests is very difficult, क्योंकि आप यहाँ guess नहीं कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है. ये फॉलन जर्मेनिया की फोटो है, राइट, दैट वी नो. तो क्या ये गार्ड करते हुए राइन इसका टाइटल हो सकता है, पर मैंने तो अभी बताया फॉलन जर्मेनिया, बट दैट इज व्हेन आई नो अबाउट दिस पिक्चर. तो किसने बनाया है ये याद रखना भी ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे भी डिफिकल्टी हो सकती है. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ तो आपको पता है या तो नहीं पता है. तो ये एक ऐसा इमेज है विच हैज बीन प्रिंटेड बाय द आर्टिस्ट जूलियस ह्यूबनर. एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज इट्स अ पिक्चर ऑफ फॉलन जर्मेनिया. तो यहाँ से एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकती थी कि नहीं, ये राइनलैंड को गार्ड तो नहीं कर रही है, दैट्स नॉट ट्रू. बट किसने पेंट किया है ये मेरे को नहीं याद हो सकता है. मतलब आप तुक्का मार दिया, सही हो गया, अलग बात है. वैसा आपके साथ हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो, लेकिन गलत भी हो सकता है किस्मत अच्छी नहीं हुई तो नाम पता होना चाहिए. ठीक है. विच आइडिया इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन दिस इमेज. इस इमेज में कौन से आइडिया को बेस्ट दिखाया गया है, जो भी आइडिया दिखाया जा रहा है वो कौन सा आइडिया है. नेशनलिज्म है, रोमांटिसिज्म है, रेवोल्यूशन है, या कंजर्वेटिज्म है. विच आइडिया हैज बीन बेस्ट एक्सप्रेस्ड ओवर हियर इन दिस इमेज. Now again, there are too many things happening. Also, this picture is not very clear. Now, nationalism, romanticism, revolution, and conservatism. Because this picture is not very clear, I understand the confusion. But just by looking at it, to figure out what this probably could be is going to be difficult. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है इस पिक्चर के थ्रू रोमांटिसिज्म को एक्सप्रेस किया गया है. But the idea of romanticism usually is that we are celebrating our culture, celebrating our heritage, language, creations, etc. Now that over there, to figure out just from that picture was a little difficult. So again, reiterating the same point कि बच्चों सारे फोटो को खोल खोल करके ध्यान से देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ये किसने प्रिपेयर किया था. अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड वी हैव एक्चुअली डन दिस क्वेश्चन इन द राइट इन द बिगिनिंग. वी हैव डन अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑन दिस इमेज. Was it Giuseppe Mazzini? Was it Frederick Sorio? Was it Henry Paciullo or Duke Metternich? Who was the creator of this picture? So we have done this question multiple times and we know that we are talking about Frederick Sorio over here. ठीक है. Next question. Identify the figure on the stamp. ये stamp पे कौन है? Germania, Annie Besant, Marianne और Indira Gandhi. Now this is going to be difficult but you can pick hints from here. अगर आपको नहीं पता है तो आप definitely यहाँ पे hints pick कर सकते हो. This picture will still be helpful. बट अगर पता है तब तो यू विल बी एबल टू आंसर डायरेक्टली एंड स्ट्रेट अवे. Okay, and the correct answer would be Marianne.
वैसे एक हिंट दे दूं, वहां पे फ्रांस वगैरह लिखा था, तो अगर आप नहीं भी पहचानते हो तो पिक्चर को ध्यान से टटोल लेना है, अच्छे से देख लेना है, कोई एलिमेंट फ्रांस दिख गया मतलब मैरियन है, फ्रांस के लिए तो मैरियन ही है और कोई है ही नहीं। द शेडेड रीजन इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स विच सॉइल टाइप। ये कौन सा सॉइल टाइप यहाँ पे दिया हुआ है? वैसे तो इस पिक्चर में एक काफी बड़ा एरर है, आपके लिए नाम पहले से लिखा हुआ है, पर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। ये जो शेडेड एरिया है जितना दिख रहा है उससे ही आप गेस कर पाओगे ये कौन सा सॉइल है। लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। Which soil has been shown over here? This is pretty easy. ये पोर्शन कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स है, कॉरिडोर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में एलुवियल सॉइल में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एलुवियल सॉइल। यहाँ पे एलुवियल सॉइल लिखा हुआ था ऑन द मैप। सो ऐसा होता है कई बार कि ऐसे एरर्स आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, हम और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट दैट मैम दिस सेशन वाज नॉट वेरी लॉन्ग, वी नीड मोर क्वेश्चंस, वी डिडंट डू एवरीथिंग, हिस्ट्री वाज प्राइमरली ओवर इट। सो वो सब हम करेंगे, वी डोंट हैव टू वरी, बट फॉर मोर प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव द Imbibe प्लेटफॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट गो अहेड फॉर एवरी पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन लर्निंग, हमने आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस क्यूरेट करके रखे हुए हैं। We are here to resolve your doubts. We are conducting live classes which you can come attend and will be very helpful to for you. Interactions के साथ, teachers के constant presence के साथ. Of course, you can make your parents a part of your journey of learning, because normally क्या होता है, parents थोड़े lost से होते हैं, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बच्चे ने क्या किया है, क्या perform किया है, some tasks that I want to assign to them, how do I follow that up, all of these things go missing over there. But that wouldn't be a problem over here. You can always have your parents in. You can create your own Achieve journey. Now this for boards is very very relevant and important. आप जब अपने कुछ गैप्स में प्रिपेयर करो या अभी भी प्रिपेयर करो, आप टेस्ट लेते रहो, छोटे छोटे टेस्ट लेते रहो, और टेस्ट में क्या है, आप अपनी अचीव जर्नी शुरू कर सकते हो। 2 दिन की जर्नी बना लो, एक छोटे से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है 2 दिन की जर्नी बना लो, एक चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है 1 दिन की जर्नी बना लो, और इसके हिसाब से पढ़ो और अपने ग्रेड को बढ़ते हुए देखो, B1 से A2, A2 से A1। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अचीव जर्नी। And then of course we have the practice and test. This is the most useful for you right now more than anything else. Of course the live sessions mein we are doing marathon and a lot of other things, but be assured that you have, practice and test is there. We'll have a look at it also. So, and when you join the session, we have these creative kubos where you can interact, have the 3D to learn from, you can have the questions to attempt, and Imbibe Lens का magic तो हमें पहले से पता ही है, right? तो Imbibe Lens का मैजिक अगर आपको जस्ट इन केस नहीं पता है तो मैं दिखा देती हूँ और बता देती हूँ, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना चाहते हो, वेल नॉट अ प्रॉब्लम। सो प्रैक्टिस के लिए अब जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया से प्रैक्टिस करना है, कोई पंगा नहीं है भाई, चलो आ जाओ और शुरू कर लो। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप अगर प्रैक्टिस नहीं भी करने जा रहे हो, हर एक चैप्टर में व्हाट यू गोइंग टू फाइंड इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। आप जब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्वेश्चन खोलोगे तो ये देखो, ये पूरा जो आपका एक नोट है ना इस पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट्स थे, ये 5 मार्कर आंसर का लिस्ट हमने पहले ही बनाकर आपको दे दिया है। सत्याग्रह का क्या मतलब था, तो सत्याग्रह का क्या मतलब था, कहाँ कहाँ लोग आए, कहाँ कहाँ सत्याग्रह हुआ, सीक्वेंस में लिखा हुआ है आपके लिए कि चंपारण है, खेदा है, अहमदाबाद है। देन यू हैव द राउलेट एक्ट ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, कि राउलेट एक्ट जो है उसकी वजह से कैसे नेशन वाइड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट वाज द एक्ट, क्या फिर कैलकाटा के सेशन में कैसे बापू जो है वो कन्विंस करते हैं लोगों को एनसीएम के लिए, एंड इट वाज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ राउलेट एक्ट, द खिलाफत मूवमेंट, द रीजंस दैट लेड टू द लॉन्च ऑफ एनसीएम। यहाँ पे हिंद स्वराज के बारे में बात की गई हुई है ना, फॉरेन गुड्स को कैसे बॉयकॉट, मतलब क्या क्या किया हमने वो बताया गया है। फिर एनसीएम में कहाँ कहाँ हुआ स्वराज, तो रिबेलियन इन द कंट्री साइड, देन वी हैव इन अवध पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र,
Alluri Sitaram Raju was the leader of your tribals. So we have the countryside का problem, we have the farmers का problem, we have the tribals का problem. Plantation में कैसे Inland Immigration Act of 1859 लगा हुआ था, उसकी वजह से क्या issues हो रहे थे. Towards CDM का हमने देखा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फॉल ऑफ होने के बाद कैसे कॉल आउट होता है. तो चौरी चौरा इंसिडेंट्स भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो इवन द फैक्टर विच लेड टू दिस प्रॉब्लम वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. साइमन कमीशन जो अब बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट to civil disobedience movement, everything that has happened, Lahore session, dominant status, go back Simon, the Simon Commission, the formation of Swaraj Party by C.R. Das and Motilal Nehru, ठीक है, ये सब यहाँ पे मेंशन है. देन स्टार्ट्स आर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च. तो यहाँ पे साफ बताया गया है कि वो जो 26 जनवरी को हम करना चाह रहे थे नहीं होता है, तो हम एक चिट्ठी लिखते हैं गांधी जी 31 जनवरी को, 11 मार्च तक का डेट देते हैं. टाइमलाइंस भी दी हुई है हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से. सॉल्ट मार्च फिर 11 मार्च तक नहीं होता है, तो सॉल्ट मार्च शुरू हो जाता है हमारा 12th को. एंड देन ही रीचेज देयर एट ऑन 6th ऑफ अप्रैल, जहाँ पे CDM वहाँ पे लॉन्च हो जाता है. 1 साल तक चलता है. 1 साल बाद लॉर्ड अर्विन रियलाइजेस कि बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता है. सो ही कॉल्स इट ऑफ, ही रिक्वेस्ट, ही हैज अ गांधी अर्विन पैक्ट साइन. देन हाउ द पीपल परफॉर्म्ड डिफरेंटली ओवर हियर. आपके लिए कोलेटेड पॉइंट है. यू डोंट हैव टू गो इनटू योर बुक एंड रीड ईच एंड एवरीथिंग. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में अगेन क्या क्या याद रखना है. वंदे मातरम, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा. नतेशा शास्त्री जो हमारे तमिल फोक टेल्स की बात करते हैं. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर. अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि बताओ कैसे कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिख रही थी हमें लोगों में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन, तो हम बता सकते हैं कि मद्रास में नतेशा शास्त्री हैं, नॉर्थ में लिख दो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगाल से रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारत माता की एलिगरी दे रहे हैं. स्वदेशी मूवमेंट अलग अलग जगह पे चल रहा है. देन यू हैव द सत्याग्रह, देन द डिफरेंट सिंबल्स. all of these pointers you can just put in together and add at one place. क्विट इंडिया मूवमेंट में क्रिप्स मिशन के बारे में यहाँ थोड़ा सा मेंशन है, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो. द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन वर्धा, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट. हाँ देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट से एग्जैक्टली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है. इससे क्वेश्चन जो आ सकता है पॉसिबली वो है केस बेस्ड क्वेश्चन. तो आप इसको एक रीडिंग डाल लोगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स को याद करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू बेसिकली रीड इट आउट. यू हैव टू रीड इट आउट फॉर द रीजन दैट अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यू आर फेमिलियर विद द इंफॉर्मेशन. इट्स नॉट एन कंप्लीट एलियन इंफॉर्मेशन टू अस. सो मिशन क्रिप्स मिशन कोलैप्स हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान. इसकी वजह से बहुत अपहीवल आती है इंडिया में. वॉर तो चल ही रहा है, ब्रिटिशर्स की उधर जो है मतलब वैसे ही कहीं ना कहीं लंका लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी और प्रॉब्लम होता है. फाउंडेशन जो है लास्ट मेजर मूवमेंट का लॉन्च बाय महात्मा गांधी, द क्विट इंडिया मूवमेंट. ये मूवमेंट जो है कनेक्ट करता है डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ को, तो यहाँ पे फिर से सारे कम्युनिटीज साथ में आ रहे हैं. ऐसे सारे पॉइंटर्स यहाँ पे हमको दिए हुए हैं. एंड दिस इज हाउ यू जस्ट गेट टू रिवाइज योर इंटायर चैप्टर. यू गेट टू चूज, आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. बट द पॉइंट इज कि अगर आपको मतलब पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करना है किसी एक टॉपिक से या किसी एक टॉपिक को रिवाइज करना है तो लर्न से कर सकते हो. लर्न में ब्यूटी ये है. एंड वाई एम सेइंग दिस टू यू इज अपार्ट फ्रॉम द लाइफ क्लासेस वी आर डूइंग रिविजन. हो सकता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया अगर चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अगर चैप्टर है, कुछ भी चैप्टर है, आपको एक सेक्शन को रिवाइज करना है ज़्यादा थॉरली, उसमें प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है ये इसलिए बिकॉज आई इफ चूज अ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चूज करते हैं तो मेरे लिए ना यहाँ ब्रोकन डाउन इंफॉर्मेशन गिना हुआ है. मॉडर्नाइजेशन के बारे में, सॉरी मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में है, अराइवल ऑफ गांधी जी के बारे में है, मुझे राउलेट एक्ट के बारे में, प्रोविजन और प्रोटेस्ट के बारे में 6 मिनट में, 7 मिनट में, 6.5 मिनट्स में सारी डिटेल पता चल जाएंगे. तो मुझे जिस टॉपिक का नहीं पता है मैं सिर्फ वो जलियांवाला बाग के बारे में जानना है, 6 मिनट में मेरा ये हो जाएगा. NCM के बारे में जानना है, 6 मिनट में ये हो जाएगा. खिलाफत के बारे में जानना है, 5 मिनट में ये हो जाएगा. तो जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है वो स्पेसिफिकली उठा करके मैंने करना है यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद क्या करना है, टेस्ट ले लेना है. टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड भी है
और ये टेस्ट बहुत हेल्पफुल है आपके लिए. सोशल साइंस पे जाती हूँ मैं. अगेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट. इट इज़ वैलिड विथ एवरी सब्जेक्ट एंड इन एवरी पार्ट. यू जस्ट हैव टू गो हियर. यहाँ पे आपके पास चैप्टर स्पेसिफिक टेस्ट भी है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया का टेस्ट है. व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी द टेस्ट विच आर ट्रेंडिंग इन जनरल विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, जैसे प्रिंट कल्चर हो गया. इसके अलावा चैप्टर्स के लिए टेस्ट हमने क्रिएट कर रखा है. तो आपको जब लगता है कि नहीं मुझे इस चैप्टर का जानना है, ठीक है, मुझे इस चैप्टर का जानना है, मुझे इस चैप्टर का टेस्ट लेना है, आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए टेस्ट है यहाँ पे. व्हेन यू रिवाइज एंड यू प्रिपेयर, आप उस चैप्टर को जाके थोरली अपना टेस्ट अपेयर कर सकते हो. पूरा पूरा मॉक टेस्ट भी है, ये फुल टेस्ट है. ये बहुत बड़े बड़े टेस्ट्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से देखो 95% अलाइंड है ये. ठीक है, तो अबाउट द टेस्ट में आप देख सकते हो कि ये 3 घंटे का टेस्ट है. 63 क्वेश्चन है इसमें, 80 मार्क्स का है. यानी कि ये मेरा मॉक टेस्ट है. तो आपके लिए बना बनाया मॉक टेस्ट जो है वो हमने यहीं पे तैयार कर रखा है. आपको टेंशन लेने की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है. बट जब आप छोटा रिविजन करना चाहते हो तो आप आओगे क्रिएट योर ओन टेस्ट में. सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, आप चाहो तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का भी कर सकते हो. अभी जैसे हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चलो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही नहीं, प्रिंट कल्चर. अब इसका टेस्ट कस्टम भी बना सकते हैं या छोटा सा 5 मिनट का टेस्ट ले लो. टेस्ट जनरेट होगा, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट. 5 मिनट्स का टेस्ट होना है, कुछ क्वेश्चन होंगे. कितने, 5 मिनट का 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के, 93% अलाइंड टू योर एग्जाम. सुपर्ब. एंड विद दिस माई रिविजन वुड बी डन. So that is the beauty of the app. You have to figure out what are the elements which are super relevant and exactly very, very helpful for you. Okay? So with this guys, just a quick reminder to check out the apps. Imbibe लेंस का भी जैसे मैं आपको कह रही थी, आप जब स्कैन करोगे तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे और ये जो आप ढूंढ रहे थे फिर भी वो ढूंढने का काम और रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि 3D मॉडल हो या वीडियो हो, 3D वीडियो हो या एनिमेटेड वीडियो हो, 2D, वो सारे रिलेवेंट रिसोर्सेज जो एग्जिस्ट करते हैं वो अपने आप आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, सो एंड इवन इफ यू वांट टू आस्क योर डाउट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन द ऐप. यहाँ पे राइट में आप देखो आस्क का डाउट है ना, इस बंदे से आपको पूछना है डाउट, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप पे जहाँ चैट पॉपअप करेगा एंड देन यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट ओवर हियर. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ आर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, ये हमारा लिंक है और ये हमारा QR कोड है. आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हो. ठीक है, बिकॉज यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अनाउंसमेंट्स, कोई सेशन का रिमाइंडर, कुछ भी होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हम आपसे यही इसी टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करते हैं. सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर अस, फॉर यू एक्चुअली, एंड पॉइंट ऑफ कनेक्ट वेयर वी डायरेक्टली आर एबल टू pass on the information to you. So with this, I have finished the session now. I hope this was helpful. If you want more of these questions, I'll bring it for you. Just let me know in the comment section. Just write yes. More picture-based questions and we'll do that. Okay? So with this, I'm going to say bye everyone. Assalamualaikum, bye-bye, ciao. All the best for your preparations. All the best for your board examinations. I'm sure you guys are going to rock it. Just stay calm. You have enough resources to prepare everything, revise everything. और हम मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.